ये जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज़ादी की ये 75वीं वर्षगांठ है। भारत का अमृत महोत्सव वर्ष चल रहा है और खादी के भी 65 वर्ष चल रहे हैं। हम लोग खादी सिर्फ वस्त्र नहीं है, एक विचार भी है। हम लोग यदि आज़ादी की बात करें तो आज़ादी और खादी दोनों एक दूसरे के पूरक थे। मैं समझता हूँ कि आज़ादी खादी के बगैर असंभव थी, क्योंकि जितने भी आज़ादी में जो हमारे सेनानी थे वो सब खादी वापरते थे। और इसीलिए ये वर्ष निश्चित रूप से एक विशेष वर्ष है। और विशेष वर्ष इसीलिए कि जो खादी है वो इस समय में 97,000 करोड़ का टर्नओवर इस वर्ष हुआ है। यानी देश के खादी के इतिहास में सबसे अधिक टर्नओवर हुआ। विपरीत परिस्थिति में हुआ, कोरोना संक्रमण था, लॉकडाउन था, उद्योग बंद थे, व्यापार चौपट थे, उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को जो आह्वान किया, स्वदेशी वापरें, स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी बनाएं, आत्मनिर्भर भारत और साथ ही लोकल फॉर वोकल, जो ये एक उन्होंने संदेश दिया। और मैं समझता हूँ कि उससे एक पूरे लोगों ने इसको स्वीकारा। हमारे निवर्तमान मंत्री नितिन जी गडकरी जो एमएसएमई के मंत्री थे, उन्होंने इसको प्रसिद्धि दिलाई। बहुत सारी नई नई योजनाएं आज हम लोग देख रहे कि गांव को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। गांव के लोग शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। नारी सशक्तिकरण, महिलाओं को रोजगार, महिलाओं का सशक्तिकरण, ऐसी विभिन्न योजनाएं लेके खादी ग्राम उद्योग। खादी का मतलब ये है कि ज़मीन से जुड़ी हुई बात, मिट्टी की बात, भारत माता की बात, ऑर्गेनिक, जो शुद्धता की गारंटी देती। आज ऐसी चीज़ों का वापरना भी, मैं 2 दिन से लखनऊ और कानपुर में हूँ, जो यहाँ का मौसम है वो निश्चित रूप से खादी के अनुकूल है। मैंने भी खादी पहनी है, दिन भर देख रहा हूँ आपको भी कितने पसीने छूट रहे हैं, लेकिन पसीना गीला भी होता है, सूखता है, वो सिर्फ खादी का ही काम है। हमारा जो भारत का हवामान है, वातावरण है, मौसम है, 11 महीने हम लोग यदि खादी वापरें तो उसके अनुकूल है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि लोग खादी कम से कम सप्ताह में 1 दिन जरूर पहने। देश के लोग उसको राष्ट्रीय वस्त्र करके इसको स्वीकार करें। और विशेष ये कि आज हम लोगों को रोज़गार की बहुत ज़रूरत है, हर व्यक्ति को। हमारे रोज़गार जो थे लोगों के वो ख़त्म हो गए हैं। जो लोग स्थापित लोग थे, जिनका चलता हुआ कारोबार था, कोरोना के संक्रमण के बाद 1.5 वर्षों में वो ख़त्म हुए। नए लोगों को रोज़गार की ज़रूरत है। हमारे पास में प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम है बहुत बड़ा, जो हम गांव-गांव में, शहर-शहर के लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। महिलाओं को 35 से 40% सब्सिडी के साथ रोज़गार दे सकते हैं। ये हमारा एक बड़ा पीएमजीपी का कार्यक्रम है। हमने अभी गाँव को दत्तक लेने का प्रोग्राम बनाया, रोज़गार युक्त गाँव, खादी का गाँव, चरखे, हमारे किसान जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कुम्हार का सशक्तिकरण, साथ ही जितनी ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें जो ऑर्गेनिक हैं, शुद्ध हैं, ऐसी सब चीज़ों को एक अच्छा व्यापक मार्केट सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया में बनाने का काम हमने इस समय में 125 देशों को हमारे साथ में एफिलिएशन किया दुनिया के। आज यदि देखेंगे, हमारा सबसे गौरव का प्रतीक है हमारा राष्ट्रध्वज। वो यदि कोई संस्था बनाती है तो हमारा खादी ग्राम उद्योग ही बनाती की ये चीज़ें। हम लोग भविष्य में भी बहुत सारी योजनाएं लेके लोगों को रोज़गार। आज तो मैं यहाँ पर दोनों संदेश के हिसाब से आया हूँ। एक सामाजिक सद्भावना, हमारे समाज के लोगों से आपसी स्नेह प्रेम, कानपुर के लोग वैसे ही प्रेम करने में प्रसिद्ध है। 2022 में क्या तैयारी चल रही है आप लोग की? क्या 2022 की तैयारी चल रही है आप लोग की? नहीं, 2022 की तैयारी, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको सशक्त करना है, विश्व में भारत का डंका बजाना है, दुनिया में विश्व गुरु बनाना है। ये मिशन है, पूरे देश के लोगों का मिशन है। और हम लोगों ने जो 75 वर्षों में नहीं देखा, वो सब हम साल 2 साल में हर साल देखते चले आ रहे हैं। ऐसी सब चीज़ें जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे माता पिता ने सपने देखे थे कि ये चीज़ें हमारे देश में हमारी होगी कि नहीं, वो सब चीज़ें जो असंभव था, नामुमकिन था, वो सब चीज़ें हो रही हैं। जो नामुमकिन को मुमकिन बन रहा है, तो मैं समझता हूँ कि देश में और सबसे बड़ी एक शक्तिशाली सरकार जो लोगों के, आम जनता के हित के लिए बात करे, ऐसी सरकार हो जो हितों की बात करे, सब लोगों को लेके चले और देश को मजबूत बनाए। आज हम लोग देखें कि कश्मीर में कभी गया नहीं, मैं इसलिए नहीं गया